तो स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। ये मनसा जी। आज हम देखेंगे, आज हम सीखेंगे कि ड्रैगर का वेंटिलेटर कैसे चलाया जाए। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आप लोग का। ये है ड्रैगर का वेंटिलेटर। सबसे पहले हम चेक करेंगे पोर्ट्स एंड बटन्स का। ये ऑक्सीजन पोर्ट यहाँ से ऑन रहना चाहिए और ये अच्छे से इसमें फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। और ये इसका कंप्रेशर है और इसका स्विच बोर्ड है और इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे स्विच है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे कुछ इस तरीके का मॉनिटर ऑन हो रहा है। जब तक मॉनिटर डिस्प्ले ऑन होता है तब तक हम लोग देख लेते हैं। ये वेंटिलेटर का ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। ये इसके सेंसर टेम्परेचर प्रॉब जुड़े हुए हैं। एक टेम्परेचर प्रॉब यहाँ लगता है और ये एक टेम्परेचर प्रॉब आपका टू द पेशेंट जो जाता है, एक टेम्परेचर प्रॉब यहाँ लगा रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक इंस्पिरेटरी वाला जो वॉल्व रहता है, जैसे एक ट्यूब है वो इंस्पिरेटरी वाले में कनेक्ट रहता है। देखिए ये इंस्पिरेटरी वाले पोर्ट में कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और एक पोर्ट जो होता है वो टू द पेशेंट आता है। जैसे ये टू द पेशेंट, ये एक पेशेंट के पास जा रहा है, ठीक है। और एक पेशेंट के पास से वेंटिलेटर में जा रहा है जो एक्सपिरेटरी वाले वॉल्व में कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है सर्किट है, ठीक है। अब हम इस पे देखेंगे, इसमें ऑन करते हैं आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। करंट पेशेंट, न्यू पीडियाट्रिक पेशेंट, न्यू नियोनेटल। अगर कोई भी बेबी अगर 1 मंथ के अंदर आता है तो हम लोग न्यू वाले नियोनेट पे क्लिक करते हैं। ज़्यादातर हमारे NICU में 1 मंथ के अंदर ही या न्यू बॉर्न बेबी ज़्यादा एडमिट होते हैं। फिर हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डिस्प्ले में आप लोग को शो हो रहा होगा। तो इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे 2 मोड्स होते हैं, एक होता है IV और एक होता है NIV। IV होता है इन्वेजिव वेंटिलेशन, एक होता है नॉन NIV। NIV होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो हमको अगर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे या फिर CPAP मोड पे अगर किसी पेशेंट को डालना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर NIV पे क्लिक करेंगे, ठीक है। NIV पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद फिर से हम लोग स्टैंड बाई पे जाएंगे। फिर से हम पहले पेशेंट का वेट सेलेक्ट करेंगे कि पेशेंट का वेट कितना। बाय द वे मान लीजिए बच्चे का वेट है 2.7 kg ही मान के चलते हैं। 2.7 kg है तो उस पर आपने सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे मोड्स कितने हैं। तो इसमें 2 ही मोड्स आपको मिलते हैं NIV में। कॉन्टीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बोलते हैं CPAP, और एक आता है प्रेशर कंट्रोल CMV। तो हम जनरली CPAP ही मोड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा जो आपको ध्यान देना है वो है FiO2। FiO2 अगर आप मान लीजिए 40% सेलेक्ट करते हैं तो आपको 40% यहाँ से स्टार्ट वेंटिलेशन करेंगे आप। सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट वेंटिलेशन करने के बाद इस पर करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि जब हम 40% FiO2 सेलेक्ट करते हैं, 40% FiO2, तो ये जो डिस्प्ले है इसमें भी अराउंड 39 या 40% तो देना ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया आपका CPAP मोड, ठीक है। फिर से एक स्टैंड बाई पे डालना हो तो स्टैंड बाई पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिर से स्टैंड बाई पे क्लिक करके फिर से आप इस वाले ऑप्शन में करेंगे तो ये स्टैंड बाई पे हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आया बहुत सीरियस है, हमको उसको इंटूबेट करके इन्वेजिव वेंटिलेशन पे करना है, तो फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। फिर इस पर क्लिक करके आप फिर से यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपका हो गया इन्वेजिव वेंटिलेशन। फिर मेन डिस्प्ले पे आ जाएंगे, प्राइमरी डिस्प्ले है। अब यहाँ पे मान लीजिए बच्चा आया, वजन है 3 किलो, तो फिर न्यू पेशेंट पे क्लिक करके आप ओके करिए। ओके करेंगे तो फिर यहाँ पे वेट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो फिर इस पर क्लिक करिए, पेशेंट का वेट 3 kg सेलेक्ट करिए, ठीक है। वो आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। फिर इस पर ओके कर लीजिए। अब इन्वेजिव वेंटिलेशन पे आपको देखिए, इस वाले ड्रैगर वाले वेंटिलेटर पे आपको कौन कौन से मोड मिलेंगे वो हम वेंटिलेशन सेटिंग पे क्लिक करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 मोड्स, ठीक है। असिस्ट कंट्रोल, SIMB मोड, HFO हाई फ्रीक्वेंसी होता है, SPN CPAP PC, ठीक है। तो जनरली हम SIMB मोड यूज़ करते हैं। इस पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर देते हैं। जनरली ड्रैगर के वेंटिलेटर में जितना आप वेट सेट करेंगे उसी हिसाब से ये टाइडल वॉल्यूम एडजस्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो 5 मतलब मैक्सिमम तो 5 ml पर kg देते हैं, ठीक है। 5 ml पर kg, तो 3 kg का बेबी है तो 15 किलो टाइडल वॉल्यूम ऑलरेडी है, सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। फिर से आप यहाँ से स्टार्ट वेंटिलेशन पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो ये वेंटिलेशन आपका स्टार्ट हो गया। और ये असिस्ट कंट्रोल पे अगर मान लीजिए हो जाता है, मान लीजिए आपको SIMB भी कि असिस्ट कंट्रोल यहाँ शो कर रहा है, तो फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में जाके इस पर क्लिक करिए, फिर SIMB पे क्लिक करिए, फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये SIMB बोर्ड पे देगा, ठीक है।
अब आगे आपका SIM बोर्ड, अब इसको FiO2 अब बढ़ा सकते हैं। 21% तो ये नॉर्मल रेंज है, इसका कोई मतलब नहीं। जितना आप सेलेक्ट करिए, 50% सेलेक्ट करेंगे तो 50% यहाँ शो करेगा, 57 करेंगे तो 57 करेगा। जितना आप यहाँ FiO2 सेट करेंगे उतना यहाँ डिलीवर होना चाहिए डिस्प्ले में, ठीक है। तभी पता चलेगा कि उतना ऑक्सीजन वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी पेशेंट होते हैं जो पल्मोनरी ब्लीड हो गया, अगर किसी का ब्लीड हो गया, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं फेफड़े से ब्लड आ रहा है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है जिसका ब्लीडिंग हो रहा है लंग्स में या ऐसे पल्मोनरी ब्लीड कर गया, तो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में आप लोग को देखने को मिलेगा, इसमें भी FiO2 आप सेट कर सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है और मैप होता है। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है कि हम कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जब HFO आप सेलेक्ट करेंगे तो HFO मोड पे टेस्ट लंग कुछ ऐसे बीट करते हैं। ये HFO मोड है। HFO मोड जनरली आप लोग को इसी वेंटिलेटर पे देखने को मिलेगा, ठीक। जनरली हम लोग इंट्यूबेशन में ये वाला SIM मोड यूज़ करते हैं। असिस्ट कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं। असिस्ट कंट्रोल पे आप यूज़ करेंगे तो असिस्ट कंट्रोल पे भी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस सेट करने को दिखेगा आपको, ठीक है। थैंक यू सबका। बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और ये मेरा NICU है, ये NICU है, यहाँ पे स्टाफ हैं काम कर रहे हैं। हमारा NICU है, ये मैं हूँ। ये पूरा NICU, ये है जन्म ये हमारे स्टाफ हैं पूरे NICU के मातुल्य चाइल्ड केयर देवरिया में।